हमारा पड़ोसी पाकिस्तान अचानक टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है। इतना ज्यादा एडवांस हो गया है कि उसके एडवांसमेंट के चलते हमें चिंता होने लगी है कि कहीं इस टेक्नोलॉजी का हमारे लिए तो कोई दिक्कत खड़ा नहीं हो जाएगा। ऐसा क्या है? पाकिस्तान की गिरती अर्थव्यवस्था और दुनिया भर के कर्ज से तला पाकिस्तान, जिसकी बैंकरप्सी की खबर किसी भी दिन आ सकती है, वैसी स्थिति में खड़ा पाकिस्तान अचानक तूफानी करने का प्लान कर लेता है। And today I'm burning the flag of India because this is not mine. India came into our land 14th of August 1947. They just came with guns and soldiers and they never left. India says they cares about human rights. But what about the Nagas? What about the people in Naripur? They're killing us here. And at the same time, they go and talk about Balochistan like it is their business. Why don't you fix your own house first? India is not one country. It is the project created by British. Nagaland is not India. Nagaland is Nagaland. Long live Nagaland. लेकिन आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि भारत में एक ऐसा राज्य है जहां जाने के लिए लोगों को वीजा की तरह ही एक परमिट लेने की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ बिना राज्य सरकार की अनुमति के आप राज्य की सीमा में एंट्री नहीं ले सकते। दोस्तों, ये राज्य है नागालैंड। गांव की एक रोड की साइड पर आपको ये मेमोरियल दिखेगा। नागा इंडियन नहीं है। और ये कहते हैं कि भारत साजिशें करता है। अरे जब आपने हमें दुश्मन करारी कर दिया तो हम तो वही काम करेंगे ना जो दुश्मन करता है। हमारा काम है साजिशें करना, हम कर रहे हैं। पर आपकी जो नंबर 1 फौज है, आपकी जो नंबर 1 ISI है, दुनिया की नंबर 1, जो हर एक पाकिस्तानी लगभग यही कहता है कि नंबर 1 है, इससे ऊंचा कोई नहीं है। और एक टीवी एंकर ने तो यहां तक कह दिया था कि उड़ते हुए परिंदों के पर गिन लेती है। ईरान में यहाँ पे देखिएगा चाबहार मिलेगा। इस समय चाबहार बंदरगाह कौन ले रहा है? चाबहार बंदरगाह कौन डेवलप कर रहा है? भारत। और यहाँ से भारत एक रेलवे लाइन बिछा रहा है जहेदान तक। आगे ऊपर एक शहर मिलेगा जहेदान, और ये रेलवे लाइन आगे जाके काबुल तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी? कहाँ तक? अफगानिस्तान के काबुल तक। अब समझ में आया हम लोग किसको घेर रहे हैं? दिख रहा है किसको घेर रहे हैं? पाकिस्तान का। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान आ गया। वो कहा कि हम लोग को रेलवे लाइन से क्या मतलब है? ये रेलगाड़ी छुक 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 हम क्या करेंगे? कैंसिल हो गया प्लान है। अब भारत रुक गया। अब ईरान कह रहा है हमारा जहेदान तक बना दो, तो भारत कह रहा है कि भाई हमको वहां बना के क्या करेंगे? हम यहाँ हो जाएगा ये एयरपोर्ट, और यहाँ से यहाँ तक ट्रेन चली जाती है। तो आप समझिए भारत का प्लानिंग क्या है। किसको अलग करना? बलूचिस्तान। पूरे पाकिस्तान को नहीं है। रीजन क्या है कि आप पूरे पाकिस्तान को मिला लीजिएगा तो खुदे सर दर्द में फंसे। अभी तो उधरे बम फोड़ता है, सब घूम घूम फोड़ने लगेगा सब। जहां तहाँ यहाँ एडमिशन ले गया लाहौर से आके, वहाँ अंदर जाके फट जाएगा कहीं। बड़ा सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान में जिस तरह की तैयारियां हो रही हैं, ये अचानक इसे अमेरिका का पिछलग्गू बना रही हैं, या फिर इसके पीछे कोई इल इंटेंशन है जिसे उजागर होना बाकी है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? प्रोग्रेसिव होना और अचानक इल इंटेंशन की चर्चा होना ये किस तरह लाजमी है? तो आइए आज के सेशन में विस्तार से इसे समझते हैं। पाकिस्तान की 60% आबादी 30 साल से कम उम्र की है, जो कि वेब 3 बनाने के लिए पूरी तरह से लोकल फोर्स की तरह काम करने को तैयार है। मतलब अब ये आतंक के स्थान पर टेक्नोलॉजी का उपयोग। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है, जो मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने वाला भारत उस वक्त दंग रह गया जब पाकिस्तानी फौज ने भारत के 8 रियासतों में कहराम मचा दिया है। पाकिस्तान ने भारत के 8 रियासतों को भारत से अलग कर दिया है। दोस्तों, इस हवाले से मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि पाकिस्तान ने उन 8 रियासतों में ऐसा कौन सा कहराम मचा दिया है। इस हवाले से मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए चलते हैं इस वीडियो की जानिब। योग करने के बारे में विचार कर रहे हैं। आईटी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था पाकिस्तान के लिए, वो पहले इंटरनेशनल टेररिज्म था, लेकिन बातों से ऐसा लग रहा है कि वो उस टेररिज्म के स्थान पर टेक्नोलॉजी को अपनाने की बातें कर रहे हैं। मानते हुए ही ये इसमें फ्यूचर देखते हैं। इनके सामने एक डेटा चैनलिसिस करके एक वेबसाइट है, उसका था, जिसके अनुसार दक्षिण एशियाई देशों में दुनिया के अंदर 9वें स्थान पर पाकिस्तान आता है। बैठ के साजिशें करे, पर अगर पाकिस्तान अंदर से मजबूत है तो इंडिया क्या कर लेगा? इजराइल क्या कर लेगा? अमेरिका क्या कर लेगा? बताइए डॉक्टर इरशाद, बताइए। गोवर है, मुझे बोलने नहीं दिया आप। नहीं बोलिए सर, आपका ऑडियो चला गया था। आपका ऑडियो चला गया सर। मुझे जब डॉक्टर खान बोलता है, जब बोलने नहीं देते। मैं ये कह रहा था आरजू जी भी मुझे ये बताओ कि जब हमें पाकिस्तान मिला, हमें एक उजड़ा पुजड़ा पाकिस्तान मिला था। आज पाकिस्तान किस पोजीशन पे? पूरी दुनिया के आंखों में आंखें डाल करके बात करते हैं। और हर रोज हिंदुस्तान के चैनल पे हर रोज मेरे मुल्क को डुबा के आप सोते हैं, लेकिन सुबह पाकिस्तान उसी तरह
आबाद होता है और आपके सर पे खड़ा होता है। मैं ये संसाधनों से भरपूर है। ये भारत का एकमात्र राज्य है जिसका नाम वहां पर पाई जाने वाली जनजातियों के नाम पर रखा गया है। नागालैंड दिखने में जितना सुंदर है उतना ही विख्यात है इसका इतिहास, कटु रक्त रंजित इतिहास, जो ब्रिटिशरों की विभाजनकारी और ईसाईकरण नीति के कारण आज भी अशांति का कारक बना हुआ है। ये सब सुनकर आपके मन में भी नागालैंड के इतिहास को जानने की उत्सुकता जाग गई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं नागालैंड का सफर। अर्ली नागालैंड हिस्ट्री। इतिहास के पन्ने पलटने पर पता चलता है कि नागालैंड का एक मानव बस्ती के रूप में विकास हजारों वर्षों तक चले मानव प्रवास से हुआ है। यहाँ बसने वाली जनजातियों को नागा कहा गया है। कोनोमा गांव बस 20 किलोमीटर दूर है नागालैंड के कैपिटल कोहिमा से, पर गाड़ी से पहुंचने के लिए आपको 1 घंटे लग सकते हैं। गांव की एक रोड की साइड पर आपको ये मेमोरियल दिखेगा। नागा इंडियन नहीं है और ये टेरिटरी इंडियन यूनियन का भाग नहीं है। हम इस अनोखे सच का बचाव हर हालत में करेंगे और हर दम करेंगे। मणिपुर में आज सेना के काफिले पर हुआ हमला। सेना के काफिले पर इतने बरसों बाद कोई हमले की बात आई है सामने। 5 जून 2015 को इंडियन आर्मी की डोगरा रेजिमेंट का एक कॉन्वॉय मणिपुर के चंदेल डिस्ट्रिक्ट से गुजर रहा था जब उनकी कॉन्वॉय के पास एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। इस अटैक में 18 जवान मारे गए। ये लास्ट 20 सालों में इंडियन आर्मी पर सबसे खतरनाक अटैक था नॉर्थ ईस्ट में। एक इंसर्जेंट ग्रुप जो नागा हिल्स की इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई कर रहा है, NSCN-K, उन्होंने इस बॉम्ब ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली। अब अगर हम 5 साल जंप करेंगे तो अगस्त 2020 को NSCN-IM, जो एक बहुत इन्फ्लुएंशियल रिबेल ग्रुप है नागालैंड का, उन्होंने एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट रिलीज किया जिसको उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साइन किया था 2015 में। ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट एक अग्रीमेंट था इस रिबेल ग्रुप और इंडियन गवर्नमेंट के बीच कि जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने का भारतीय मंसूबा खुद उनके मुंह पर जा लगा है। जी हाँ दोस्तों, भारत की कई रियासतों में अवाम ने भारत के खिलाफ ही बगावत का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।